डंके की चोट पर देख रहे हैं आप, मैं जिशान आपके साथ। झारखंड के 11,406 युवाओं को आज एक साथ नियुक्ति पत्र मिला। 21 सेक्टर में इन्हें 15,000 से लेकर 35,000 रुपए तक की नौकरी मिली है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित रोजगार मेले में सीएम हेमंत सोरेन ने इन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का खर्च भी सरकार उठाएगी। रोजगार के क्षेत्र में झारखंड ने रचा इतिहास। 11,000 से ज्यादा युवाओं को मिली नौकरी। देश के 21 प्राइवेट सेक्टर में मिली नौकरी। सीएम हेमंत सोरेन ने दिया नियुक्ति पत्र। रोजगार के क्षेत्र में झारखंड ने एक बार फिर इतिहास रचा है। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित रोजगार मेले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्राइवेट सेक्टर में 11,406 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। इन युवाओं को 21 प्राइवेट सेक्टर में 15,000 से 35,000 तक की नौकरी मिली है। ऑफर लेटर मिलने से उत्साहित युवाओं ने सरकार को धन्यवाद दिया। जियो मार्ट में जॉब मिली है जहां मेरी सैलरी 17,000 है। मैं इस बात को बहुत खुश हूँ कि झारखंड सरकार हमारे लिए इतना कर रही है, तो हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। रोजगार उपलब्ध कराया है। किसी को आज के इस रोजगार मेले के माध्यम से 35,000 की नौकरी मिल रही है, किसी को 15,000 की मिल रही है, किसी को 17,000 की मिल रही है, किसी को 18,000 का मिल रहा है। झारखंड के 11,000 से ज्यादा युवाओं को निजी क्षेत्र में नियुक्ति पत्र मिला। टेक्सटाइल सेक्टर में जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिला उनमें 70% से ज्यादा बेटियां शामिल हैं। बड़ी खुशी की बात है, आज इस अप्रैल के क्षेत्र में जो टेक्सटाइल क्षेत्र में जो नियुक्ति हो रही है उसमें 70 से 75% लड़कियों ने भागीदारी निभाई है। आज मुझे इतनी खुशी भी हो रही है और थोड़ा भावुक भी हूं। सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र पाने वाले अभ्यर्थियों को एक और सौगात दी। सीएम ने कहा कि जिन युवाओं को आज निजी क्षेत्र में नौकरी मिली है, अगर ये सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो तैयारी का खर्च भी सरकार उठाएगी। आप सब नौजवानों के लिए और खुशखबरी, अभी तो आप लोगों को किसी को नर्स की नौकरी मिली है, किसी को इंजीनियर की नौकरी मिली है प्राइवेट सेक्टर में, निजी क्षेत्र में मिला है। आने वाला समय में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप तैयारी करेंगे, चाहे वो जेपीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे मेडिकल का हो, आप अगर वो तैयारी करना चाहते हैं तो उसका पूरा खर्चा अब राज्य सरकार उठाएगी। आपके लिए ये कानून बनाने जा रही है। सीएम ने कहा कि 20 साल में पहली बार नियुक्ति नियमावली बनाई गई है, जिसका सीधा फायदा राज्य के युवाओं को मिल रहा है। 20 सालों में पहली बार जेपीएससी की नियुक्ति नियमावली हमने बनाई। 20 सालों में पहली बार रिकॉर्ड करके हम लोगों ने रिजल्ट निकाल करके नियुक्ति किया। और तो और जहां पर 600, 700, 800 रुपया फॉर्म के लिए लगता था, जेपीएससी की नियुक्ति के फॉर्म के लिए, यहां की गरीबी एक एक रुपया के लिए यहां लोग तरसते हैं। वृद्धा पेंशन के लिए लोग तरसते हैं, विधवा पेंशन के लिए लोग तरसते हैं। और 700-800 रुपया का फॉर्म भराएगा कौन? नौजवान के पास इतना घर में पैसा है? तो आज हम लोगों ने उन फॉर्म का दाम भी 50 रुपया और 100 रुपया करके लाखों नौजवानों को मौका दिया। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि निजी क्षेत्र में भी राज्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, इसे लेकर सरकार ने नई नियमावली बनाई है। प्राइवेट सेक्टर में भी 75% स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलेगी। राज्य में जो भी प्राइवेट सेक्टर होगा उसमें स्थानीय लोगों के लिए कैसे हम नियुक्ति सुनिश्चित करें, उसका नया कानून को हम लोगों ने पास किया। अब 75% नौजवान
उन कंपनियों में चाहे आउटसोर्सिंग हो चाहे सीधी भर्ती हो, उसमें राज्य का नौजवानों को होना आवश्यक है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राज्य में बारिश की स्थिति पर चिंता जताई। साथ ही कहा कि अगर राज्य में सुखाड़ जैसी स्थिति हुई तो मुसीबत बढ़ेगी। अभी तक किसानों ने बिचड़ा नहीं बोया। हमारी चिंताएं बढ़ रही है, कल सुखाड़ ना हो जाए। एक तो अभी हम कोरोना से ठीक से निकले भी नहीं, अगर सुखाड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई तब और मुसीबतों को झेलना पड़ेगा। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम और कल्याण मंत्री चंपई सोरेन भी इस दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार अपने वादे को पूरा करेगी। 2020-21, 2021-22, 2022-23 लगातार लोगों को नियोजन किया गया है। किसी साल 2500, किसी साल 3000, अभी इस साल पूरी बाकी है। इस बार भी 2300 लोगों को नियोजन दिया गया है। रफ्तार हमारे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है और जो वादा करके हम आए थे उस वादा को हम पूरा करेंगे और झारखंड के विकास, झारखंड के लोगों को रोजगार देने के हम लोग काम करेंगे। राज्य सरकार के पास जितने विभाग है सभी तेजी गति से काम कर रहा है। आने वाला समय में ये तो अभी झांकी है, अभी कई बड़ा काम होना बाकी है। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने एक बार फिर झारखंड में मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा के साथ विपक्ष पर निशाना भी साधा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो 11,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलना झारखंड के लिए आने वाले वक्त में किस तरह से माइलस्टोन साबित होने वाला है, इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राज्यसभा सांसद महुआ माझी हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन उपाध्याय है, हमारे साथ हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण है। सभी का स्वागत है और सभी से चर्चा होगी। और सबसे पहले रुख करेंगे अपने सहयोगी विपिन का। विपिन, कई योजनाएं सरकार बनाती है, धरातल पर उतारने की कोशिश की जाती है। झारखंड के लिए विस्थापन भी एक बड़ा मुद्दा रहा है, माइग्रेशन भी एक बड़ा मुद्दा रहा। यहां के युवा दूसरे राज्यों में मजबूरी में रोजगार की तलाश में जाते हैं, लेकिन सरकार जो ये दावा करती है, ये वादा करती है कि हम यहां झारखंडियों को, झारखंड के युवाओं को रोजगार मुहैया कराएंगे, आज उसकी एक बानगी देखने को मिली है मोरहाबादी मैदान में। विपिन, देखिए किसान, ये समझने वाली बात होगी, पूरे देश की 40% खनिज संपदा झारखंड में है। जाहिर सी बात है निजी कंपनियों का रुझान जो है वो झारखंड के प्रति लगातार बढ़ता जा रहा है। कई बड़ी कंपनियां झारखंड में निवेश कर रही हैं, उद्योग धंधे यहाँ पर विस्तार ले रहे हैं और लगातार इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जो एक 20 वर्षों का अनुभव रहा है अलग झारखंड राज्य बनने के बाद, कि जो यहाँ के स्थानीय है, जो यहाँ के वैसे लोग जो विस्थापित होते हैं, जो मूल रैयत है, उनके साथ निजी कंपनियों का अब तक का जो व्यवहार था वो सबने देखा है। और उसी को देखते हुए, समझते हुए झारखंड की सरकार ने एक प्रस्ताव तैयार किया था पिछले वर्ष, जिसमें स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में 75% का आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। सबसे पहले झारखंड विधानसभा से इस बिल को पारित कराया गया। बिल में जब सदन में चर्चा हुई तो इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजकर जो खामियां बताई गई थी उसको दूर किया गया। एक दुरुस्त तरीके से फिर से इस बिल को सदन से सहमति मिली और अब कल जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो राज्य की कैबिनेट ने जो नियमावली है निजी क्षेत्र में 75% के आरक्षण का, उसको अपनी मंजूरी दे। जो प्रावधान इसमें किए गए हैं कि 40,000 तक के पे स्केल की नौकरियों में जो स्थानीय लोग हैं उनको यहाँ पर 75% का आरक्षण देना होगा निजी कंपनियों को, चाहे वो डायरेक्टली तौर पर दे या आउटसोर्सिंग के जरिए दे, लेकिन 75% की भागीदारी स्थानीयों की होगी जहाँ पर नया भी कोई प्लांट लगेगा, कोई भी उद्योग धंधे लगेंगे। उसी कड़ी में आज नियुक्तियों की बारिश आज हुई है मोरहाबादी मैदान में और जिस तरीके से 11,000 से ज्यादा युवाओं को विभिन्न निजी क्षेत्रों में रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए हैं और इससे पहले, आज के कार्यक्रम से पहले विभिन्न जिलों में भर्ती कैंप का आयोजन कराया गया। वहां पर किस सेक्टर में जो आज रोजगार दिया गया है उसको लेकर जो इंटरेस्टेड लोग थे उनको चुना गया और उसके बाद आज मुख्यमंत्री ने यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटा है। सांकेतिक रूप से
तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र सौंपा। लेकिन जिस तरीके से ये सरकार की तरफ से प्रयास किया गया है, ये जो पहल है, ये एक माइलस्टोन झारखंड के लिए जरूर साबित होगा, क्योंकि अब बाध्यता होगी निजी कंपनियों के पास भी कि वो मनमानी नहीं कर पाएंगे। यह प्रावधान इस नियमावली में हुआ है कि निजी कंपनियों के कामकाज की मॉनिटरिंग भी होगी, और अगर जो तय मानक है उसके खिलाफ जाकर निजी कंपनी काम करेंगे तो ऐसे उन पर कड़ी कार्रवाई भी करने का अधिकार राज्य की सरकार को होगा। तो एक सोच समझकर बेहतरीन तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नीति को राज्य की सरकार ने धरातल पर उतारा है। और आज जब नियुक्ति पत्र बंट रहे थे उस दौरान मोराबादी में जिस तरीके से युवाओं का उत्साह देखने को मिला, क्योंकि इससे पूर्व का जो अनुभव रहा था, निजी सेक्टर में नौकरियां जरूर मिली थी लेकिन वो बाद में समझ में आया कि खाना पूर्ति की तरह वो रही थी। इसलिए यहाँ पर सरकार ने यह महसूस किया कि अगर नियमावली होगी तो इसके बाद निजी कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी और स्थानीय युवाओं को भी यहां मौका मिलेगा। और जो सबसे बड़ी बात आज के इस कार्यक्रम के दौरान जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने की है कि आज जिन 11,000 युवाओं को रोजगार दिया गया है निजी सेक्टर में, वो आगे आने वाले समय में भी कोई अगर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी की तैयारी हो, जेपीएससी की तैयारी हो या फिर अन्य कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसकी तैयारी हो, तो इसके ऊपर उन छात्रों का जो भी खर्च होगा वो राज्य की सरकार वहन करेगी। यानी कि निजी क्षेत्र में सरकार ने नौकरी का रास्ता साफ किया और साथ ही साथ इस बात को लेकर सरकार इन युवाओं के साथ खड़ी है कि अगर वो आगे चलकर और ऊंचे मुकाम पर जाना चाहेंगे तो सरकार उनके साथ अभिभावक के रूप में यहां खड़ी रहेगी। जी जिशान। बिल्कुल बिल्कुल। सत्यव्रत किरण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, सरकार पिछड़ों को ध्यान में रखकर योजनाएं लाती है, सरकार जरूरतमंदों के लिए योजनाएं लाती है, समाज के ऐसे तबके जो कहीं ना कहीं हमसे बिछड़े हुए हैं उनको ध्यान में रखकर योजनाएं लाती है। लेकिन जिस तरह से झारखंड युवा झारखंड है और यहां पर युवाओं के दर्द को सरकार ने समझा है कि 11,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र का वितरण करना और इसके बाद स्थानीय नियोजन नीति लागू हो जाना, कहीं ना कहीं यह सरकार की दूरदर्शिता को दिखाता है कि झारखंड के युवाओं का पूरी तरह से ध्यान रखने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। सत्यव्रत। बिल्कुल, देखिए जिसान, सही कहा आपने। और किसी भी युवा का यह सपना होता है कि उसे एक रोजगार मिल सके, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और आज करीब 11,000 से ज्यादा झारखंड के विभिन्न जिलों से जो बच्चे पहुंचे थे, जो युवा पहुंचे थे, उनका सपना साकार हुआ जब उन्हें मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र दिया गया। और उनमें ज्यादातर जो बच्चे थे जिसान, वो जरूरतमंद बच्चे थे, नीडी बच्चे थे। एक बच्ची से हमारी मुलाकात हुई जो कि हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड की रहने वाली थी, लक्ष्मी नाम था उसका। पढ़ने में काफी होनहार थी और 10वीं तक के बाद उसने अपना पढ़ाई पूरा नहीं कर सका क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति जो है वो काफी दयनीय हो गई थी। एकमात्र उसके पिता है जो कि उसका परिवार चलाते थे और उसी के पैसे से जो है वो उसने किसी तरह से मेहनत कर कर जो है वो मैट्रिक का एग्जाम दिया था। लेकिन चूंकि पिता बीमार पड़ गए थे, बेड पर हैं, और वैसे में आज जब उस लक्ष्मी को नियुक्ति पत्र सौंपा गया मुख्यमंत्री के हाथों तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान देखने को मिल रही थी, उसके आंखों से आंसू बह रही थी और वो आंसू खुशी की आंसू थी क्योंकि लक्ष्मी ने हमें बताया कि अब वो अपने पिता का इलाज कर सकेगी, अब वो जो है वो अपने घर का परिवार का जो है वो चला सकेगी। तो ऐसे कई बच्चे पहुंचे थे। बोकारो की रहने वाली एक कविता पहुंची थी जिसके पिता जो है वो दिहाड़ी मजदूर है। उन्होंने कहा कि हर दिन जो है उन्हें काम भी नहीं मिल पाता और एक दिन में 300 रुपए कमाने वाले दिहाड़ी मजदूर की जो बेटी है वो आज 12 से 15,000 रुपए कमाएगी। आप समझिए कि कितना जो उत्साह है, जो संतोष है, जो मुस्कान है, वो आज मोराबादी के ऐतिहासिक मैदान में जो ऐतिहासिक रोजगार मेले का आयोजन किया गया था उसमें छात्रों जो युवा थे उनमें देखने को मिला। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात थी कि आज मोराबादी मैदान में मुख्यमंत्री के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा एक प्लेटफॉर्म दिया गया है वैसे बच्चों को जो कि पैसे के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते थे, नौकरी नहीं कर पाते थे। यह पहला प्लेटफॉर्म है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ऐसे बच्चे, इन 11,000 बच्चों में अगर कोई बच्चा आगे पढ़ना चाहता है, जेपीएससी यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है या फिर विदेश में जाकर पढ़ाई करना चाहता है तो उसकी भी मदद जो है वो राज्य सरकार करेगी। जिसान, बिल्कुल। तो प्रतियोगिता
परीक्षा की तैयारी अगर बच्चे करना चाहते हैं तो सरकार है और उन बच्चों को अब सोचने की जरूरत नहीं है। हमारे साथ महुआ माझी भी है, राज्यसभा सांसद। महुआ माझी जी, अगर महिला सशक्तिकरण की हम बात करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे, आप एक बढ़िया उदाहरण है, एक बढ़िया एग्जाम्पल है। आज के उस दृश्य को अगर हम याद करें जो मोरहाबादी में देखने को मिला, लड़के थे, लड़कियां थी, युवक युवतियां सब थी और सबके हाथों में जब नियुक्ति पत्र मिला तो चेहरे पे एक अलग से खुशी, महिला सशक्तिकरण यहां भी देखने को मिला। और लड़कियों को आगे लाने के लिए सरकार ने जो इनिशिएटिव उठाया है नियुक्ति पत्र देखकर, वाकई काबिल तारीफ है। जाना आपसे पूरी हम प्रतिक्रिया चाहेंगे। देखिए, इसके लिए तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और झारखंड सरकार को जितना भी धन्यवाद दिया जाए वो कम है, क्योंकि महिला आयोग में अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए मैंने देखा है कि किस तरह से झारखंड ट्रैफिकिंग के मामले में बदनाम रहा है। और जब नेशनल वीमेन कमीशन के कार्यक्रमों में जाती थी तो देश भर के अलग अलग राज्यों से महिलाएं आती थी और सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग की समस्या हमारे झारखंड की ही थी। एग्जैक्टली सबसे अव्वल था वो। तो बहुत शर्म आती थी कि आखिर ऐसा क्यों है। तो आज के समय में जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने हैं, उनकी एक ही कोशिश थी कि किसी भी तरह से जो ट्रैफिकिंग की शिकार महिलाएं हैं उनको रेस्क्यू करके झारखंड लाया जाए और साथ ही उन्हें यहाँ सम्मानजनक रोजगार देकर उन्हें झारखंड में ही रखा जाए, ताकि वो अपने घर में रहकर रोजगार भी कर ले और अपने बाल बच्चों को भी पाले। तो आज वो सपना पूरा हुआ। आज ऐतिहासिक दिन है कि आज हमारे यहाँ की जो युवा हैं उसमें लड़कियां भी हैं, लड़के भी हैं, उनको किसी दूसरे राज्य का मोहताज नहीं बनना पड़ेगा और वहाँ उनको सम्मान नहीं मिलता। वहाँ हमेशा लोग हिकारत की नज़र से देखते हैं, चाहे कोई भी नौकरी हो। लोग कहते हैं कि अगर बिहार और झारखंड का नाम आता है तो दूसरे राज्यों में बहुत बुरा बर्ताव उनके साथ किया जाता है, मारपीट की जाती है। तो और बाहर के लोग आकर हमारे यहाँ से नौकरियां लेकर चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा काम हुआ है कि अब अपने ही राज्य में सम्मानजनक पदों पर वो रहेंगे। निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण है और लगातार उन्हें उनके लिए सोचा जा रहा है। तो ये सबके लिए एक बहुत खुशी का दिन है। आज का दिन मुझे लगता है कि स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा झारखंड के इतिहास में। बिल्कुल स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा। स्थानीय नियोजन नीति की हम बात कर लेते हैं, चूंकि वो भी लागू हो चुका है। झारखंड के आपने एक बड़ी बात यहां पर कही कि झारखंड के जो युवा है जब दूसरे राज्यों में जाते थे, माइग्रेट करते थे, तो वहां पर उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उन्हें शर्म भी महसूस होती थी और लोग जो दूसरे स्टेट के हैं वो ये जानते थे कि ये जो युवा झारखंड का आया और उसे दबा कर रखा जाता था। कई दफा तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पहल की और दूसरे राज्यों से लोगों को चाहे एयरलिफ्ट करा के लाना पड़ा हो, चाहे उनको किसी भी तरह से लाना पड़ा हो, वो लेकर आए। लेकिन अब जो उम्मीद जगी है महुआ जी, हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो विडंबना देखने को मिली है लगातार झारखंड के लिए कि यहाँ के युवाओं के साथ कितना क्रश किया गया, आने वाले दिनों में हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ के जो युवा है उन्हें यही झारखंड में और भी रोजगार के द्वार सीएम हेमंत सोरेन खोले, ये वर्तमान सरकार खोले। महुआ जी। जी बिल्कुल, जैसे पिछली सरकार में भी युवाओं को रोजगार मिला था, लेकिन वो 8,000 10,000 की नौकरी में दूसरे राज्यों में उनको जाना पड़ा था, जिससे उनका खर्च भी नहीं निकलता था, तो वो बहुत मायूस हो गए थे। लेकिन अब इसके अलावा कुटीर उद्योग वगैरह भी बहुत सारा है। आप देखेंगे पलाश ब्रांड के माध्यम से भी उन्हें रोजगार से जोड़ा जा रहा है जी। जिसमें कि पहले क्या था कि जब कोई भी हैंडीक्राफ्ट की चीजें बनाती थी हमारी महिलाएं, तो फिर वो मार्केटिंग की व्यवस्था उसकी नहीं थी, बेच नहीं पाती थी। तो अब पलाश ब्रांड के नाम से वो सरकार उसे खरीदेगी, उसे बेचेगी, उनको रॉ मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा, लोन दिया जाएगा। और इसके लिए आप देखेंगे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से घर घर तक सरकारी अधिकारी पहुंच रहे हैं, हर पंचायत में, हर प्रखंड में, हर वार्ड में, तो उनको जानकारी भी दी जा रही है। ये हमारा दुर्भाग्य था कि कोविड की वजह से ये तमाम चीज़ें थोड़ा लेट से शुरू हुई, नहीं तो अब तक मुझे लगता है झारखंड बहुत स्पीड में आगे बढ़ गया होता। अब समय आ गया है, अब पूरे तेजी से ये काम हो रहे हैं। आप देख रहे हैं लगातार किस तरह से काम हो रहा है, योजनाएं जो है अब धरातल पर उतरती नजर आ रही है। और मुझे लगता है आने वाले दिनों में झारखंड के युवा सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे, क्योंकि खेल के क्षेत्र में भी अगर आप देखें तो बिना सुविधा के यहाँ की जो महिलाएं भी हैं, असुंता लकड़ा जी है, झानू हासदा जी हैं, सावित्री पूर्ति और बहुत सारे नाम है, दीपिका है, इन्होंने पूरी दुनिया में झारखंड का नाम रोशन किया है। तो खेल का क्षेत्र हो या हर क्षेत्र में यहाँ के लोग अब आगे आ रहे हैं। विदेशों में भी यहाँ के छात्रों को, गरीब छात्रों को माननीय मुख्यमंत्री जी भेज रहे हैं ताकि वहाँ से अच्छी तालीम हासिल करके वो लौटे। और यहाँ पर भी वो कुछ ऐसे स्कूल्स की व्यवस्था कर रहे हैं जहाँ की शिक्षा जो होगी वो प्राइवेट स्कूल की बराबरी कर सके। तो हर क्षेत्र में उनकी नजर है और आप देख ही रहे हैं कि एक एक करके वो सपना कैसे पूरा कर रहे हैं। बिल्कुल। सहयोगी विपिन का रुख करेंगे। बड़ा फैसला लिया गया
कि जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र, चाहे रेलवे की हो, जेपीएससी की हो, यूपीएससी की हो, तो उन छात्रों को, उन छात्राओं को सरकार मदद करेगी। झारखंड में टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है विपिन, ये हम देखते ही है, बस जरूरत है उन्हें निखारने की। और ये उम्मीद इस सरकार से और ये तमाम जो सौगातें हैं युवाओं को और जो छात्र है, छात्राएं, उनको सरकार देने का काम कर रही है। और आने वाले वक्त में हम ये उम्मीद करेंगे कि यहाँ के जो छात्र है, यहाँ के जो युवा है, वो यूपीएससी में, जेपीएससी में परचम लहराए, झारखंड का नाम रोशन करे। विपिन। जिशान, देखिए ये कोई पहला उदाहरण नहीं है कि राज्य सरकार ने इस तरह की मिसाल पेश की है। आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ ग्रहण किया था, उसके बाद जो सबसे पहले उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था जिसके तहत इससे पूर्व में जो प्रावधान था कि जेपीएससी की परीक्षा के लिए जो परीक्षा फॉर्म भरा जाता था उसके लिए जो शुल्क था लगभग 1000 रुपये उसमें खर्च आता था। इसमें बड़ी कटौती करते हुए इन बेरोजगार युवाओं को, इन जो गरीब युवा हैं जो आगे बढ़ने के लिए सपना देखते हैं, उनको राहत दिया और 100 रुपये का दर जो है वो निर्धारित किया गया था। और उसके बाद अब ये घोषणा कि जो भी निजी क्षेत्र में आज जिनकी नियुक्ति हुई है उनके आगे की पढ़ाई अगर वो करना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके उनका खर्च जो है वो सरकार वहन करेगी। ठीक इसी तरीके से राज्य के आदिवासी छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए माराम गोम के पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना इस सरकार ने पिछले वर्ष शुरू की है, जिसके तहत पहले बैच में 7 छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए राज्य की सरकार ने छात्रवृत्ति दिया है। खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति दी गई है। और इस वर्ष से ठीक जिस तरह से पहले आदिवासी बच्चों के लिए ये प्रावधान था, सरकार ने इस बार एससी और ओबीसी के बच्चों को भी विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति देने का प्रावधान बजट में किया है। तो जो घोषणाएं में थी अब वो तेजी से मूर्त रूप ले रही है, उसकी बानगी आज देखने को मिली है। ऐतिहासिक दिन रहा झारखंड के लिए, नई नियमावली के साथ सरकार आगे बढ़ रही है। कल भी राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री ने दिया था, पुरानी पेंशन व्यवस्था को राज्य में फिर से लागू करने के लिए जो प्रस्ताव था कैबिनेट से पारित कराकर उन्होंने, और साथ ही साथ सरकार बहुत जल्द राज्य के जो 70,000 पुलिसकर्मी हैं उनके क्षतिपूर्ति अवकाश को भी मुख्यमंत्री ने कैबिनेट के लिए अनुमोदन दे दिया है। वो भी अगली कैबिनेट में संभावित है कि उस पर भी सरकार निर्णय लेगी। तो सामूहिक रूप से उन तमाम सेक्टर पर सरकार का फोकस है जिसका सीधा कनेक्शन झारखंड के विकास से होगा। झारखंड विकास के पायदान पर कैसे ऊपर पहुंचे, इसको लेकर सरकार लगातार कवायद कर रही है। चाहे योजनाओं को मूर्त रूप देना हो या फिर हाल के दिनों में जिस तरह से बीते 1 महीने से मुख्यमंत्री का झारखंड के विभिन्न जिलों में दौरा हो रहा है, लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं, परिसंपत्तियों का वितरण, नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। तो ये पूरी तरीके से दिखा रहा है कि सरकार जिस तरह का ब्रेक सरकार के कामकाज पर कोरोना ने 2 वर्षों में लगाया था, वो और जो 2 वर्षों में सरकार जिस जगह तक नहीं पहुंच पाई थी, तो उसके लिए काफी तेजी के साथ सरकार अब बैटिंग कर रही है। खुले मैदान पे लगातार लंबे शॉट यहां पर मुख्यमंत्री लगा रहे हैं। और आज का दिन याद रखा जाएगा कि किस तरह से निजी सेक्टर में सरकार ने एक ऐसी नीति बनाई है कि झारखंड के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देना होगा, 75% का आरक्षण देना होगा रोजगार में। रोजगार के क्षेत्र में झारखंड भी एक इतिहास दर्ज कराएगा और एक नया आयाम झारखंड का भी होगा। महुआ माजी, आप कई चीजों की अगर हम बात करेंगे, आप ऑथर भी रही हैं और अब तो आप राज्यसभा की मेंबर भी हो गई। आपने झारखंड को बड़ा करीब से देखा, झारखंड के लोगों को, जनजातीय लोगों को। सरकार जो इनिशिएटिव उठा रही है तारीफ के काबिल है, लेकिन एक राज्यसभा मेंबर होने के नाते अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि आप यहाँ रोजगार के क्षेत्र में कैसे आपकी जो कार्य क्षेत्र है उसकी बदौलत यहाँ पर युवाओं को रोजगार मुहैया कराएंगे या उनके हित के लिए सोचेंगे या उनके हित के लिए काम करेंगे? महुआ माजी जी। देखिए, सरकार यहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की मदद जरूरी है किसी भी क्षेत्र में राज्य को आगे ले जाने के लिए। मुझे लगता है कि जैसे दूसरे आप मुंबई की बात करें, कोलकाता की बात करें, तो वहाँ लोकल ट्रेन्स होते हैं। लोकल ट्रेन्स में करके दूर दराज के लोग शहर में आते हैं, काम करते हैं, शाम को वापस चले जाते हैं, चाहे पढ़ाई के लिए आए चाहे रोजगार के लिए आए। झारखंड में जो रोड है, मान लीजिए यहाँ से खूंटी किसी को जाना हो या गुमला जाना हो, सिमडेगा जाना हो, ये बहुत कम दूरी है। अगर आप दिल्ली और मुंबई, कोलकाता और मुंबई के ये में सोचे, परिप्रेक्ष्य में सोचे तो बहुत कम डिस्टेंस है। लेकिन वहां से शाम को 6 बजे के बाद कोई घर वापस नहीं जा सकता या नहीं आ सकता। एक तो सुरक्षा की भी बात है, दूसरी वैसे रोड्स भी उस तरह से नहीं है, बसेस भी नहीं चलती हैं, लोकल ट्रेन्स भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह से लोकल ट्रेन्स वगैरह हो जाए केंद्र सरकार की मदद से, तो बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सकता है।
क्योंकि व्यापारी उनके पास जाकर, बंगाल वगैरह में हम लोग देखते हैं जरी का काम और तरह तरह के काम होते हैं जो गांव में ही काम करते हैं। महिलाएं घर में बैठ के घर गृहस्थी देखते हुए काम करती हैं, बच्चे भी कई कामों में हाथ बटाते हैं अपने पढ़ाई के साथ साथ। तो व्यापारी शहर से जाते हैं, वहां जाकर उनको काम समझाते हैं, सिखाते हैं और उनको रॉ मटेरियल देते हैं, वो बनाते हैं, उनको उनसे कलेक्ट करके फिर लेके आ जाते हैं। लोकल ट्रेन्स वगैरह है। तो मुझे लगा इस तरह का अगर हो जाए झारखंड में भी तो निश्चित रूप से यहाँ और ज्यादा लोगों को मदद मिलेगी काम करने में और रोजगार से जोड़ने में। तो इस तरह से मुझे लगता है किया जा सकता है, इस दिशा में सोचने की जरूरत है। तो एक बढ़िया एक उदाहरण दिया, एक एग्जाम्पल दिया कि बड़े शहरों में जिस तरह से लोग दूर दराज से आते हैं, शहर में काम करते हैं और वक्त का कोई भी समय हो, चाहे रात क्यों ना हो, लेकिन वो आराम से लोकल ट्रेन वगैरह से चले जाते हैं घर और इस तरह से उनकी जीविका चलती रहती है। झारखंड में भी असीम संभावना है, दूसरे दूर दराज क्षेत्रों से जिला मुख्यालय हो, राजधानी रांची हो, यहाँ पर भी युवा आके काम करके महिलाएं क्यों ना हो वो वक्त पर घर वापस लौट सकती। ये एक विजन जो बताया महुआ महाजन यहाँ पर, इस ओर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए, राज्य सरकार को कदम उठाने चाहिए। बहुत शुक्रिया महुआ महाजन जी हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। बहुत शुक्रिया हमारे सहयोगी विपिन का और बहुत शुक्रिया सत्यव्रत किरण। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।